मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ मैं अंबिका। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम जी का आगमन होने वाला है, तो वहीं आज जयपुर में भी उन्हीं तैयारियों को लेकर हर ओर तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर के हर मंदिर में भगवान राम के आगमन की तैयारियां शुरू हैं। आज जयपुर के उन्हीं मंदिरों में हम भ्रमण को निकले हैं। अभी हम कुछ समय पहले थे चांदपोल स्थित श्री रामचंद्र जी के मंदिर में, और फिलहाल हम हैं हवा महल के पास स्थित श्री रामचंद्र जी के मंदिर में, जहां रामचंद्र जी के मंदिर में अद्भुत मनोहारी लेकिन मुरारी जी की मूर्ति विराजमान है। तो चलिए जानते हैं मंदिर से जुड़ी उन्हीं जानकारियों के बारे में जो शायद ही किसी को मालूम हो। रामचंद्र जी का मंदिर जो कि हवा महल के पास स्थित है, भव्य सजावट, भव्य कारीगरी। जैसा कि हमने मंदिर में देखा कि चारों ओर जो कारीगरी है वो बहुत मनोहारी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। फिलहाल भी यहाँ पर ऑस्ट्रिया से कुछ लोग आए हुए हैं जो कि मंदिर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब हम बैठे हैं यहाँ के महंत जी के साथ में। क्या नाम है आपका महंत जी? पंडित लक्ष्मण शर्मा। हमें इस मंदिर की स्थापना से जुड़े वो किस्से बताइए कि कब यहाँ की स्थापना हुई, किसने करवाई और किस तरीके से यहाँ राम जी विराजमान हुए। सबसे पहले सभी को बधाई कि हमें 500 वर्ष के बाद शुभ अवसर ऐसा मिला और इतने संघर्षों के बाद मिला। और हम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं यह धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है, किसी से छीन नहीं रहा है, किसी से झपट नहीं रहा है, सब कुछ अनुशासित होकर के ले रहा है। और जो हमारा था हम उसको लेने में भी हमें 500 वर्ष लग गए, जो कि सब कुछ हमारा था, पर फिर भी आज हमें मिल गया। हमें और हमारे पूरे देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई। और हम तो इसका सभी इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब यह अवसर आए और कब हम उस राम से जुड़ पाएँ, क्योंकि बिना घर के तो कहते हैं व्यक्ति शांति कैसे प्राप्त कर सकता है, तो वैसे ही बिना राम के घर के कोई व्यक्ति धर्म स्थापित कैसे कर सकता है। इसीलिए आक्रांताओं ने हमारे राम को यहाँ से हटाया ताकि हम अपने धर्म से दूर हो जाएं, और हुए भी बहुत सारे, परंतु फिर भी प्रभु की कृपा हुई, प्रभु राम की कृपा हुई कि प्रभु राम आ गए। आज पूरी दुनिया के अंदर गुंजायमान एक ही शब्द हो रहा है कि राम आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या नगरी में। तो इसीलिए सबको बधाई। और हम इस रामचंद्र जी के मंदिर के अंदर आए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। ये मीडिया से आए हुए हैं अंबिका शर्मा जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रभु राम के कार्य में लगे हुए हैं। और इस मंदिर के अंदर अब जो स्थापना हुई थी, जो निर्माण हुआ था 1840 में नींव रखा गया था और 55 में ये तैयार हो गया। 15 वर्ष लगे हैं इसको बनाने में। और बहुत अच्छे यहाँ पर जो आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छा है, सुंदर है बनाया हुआ है। कोई भी आएगा अशांत मन से यहाँ शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान करवाया जाता है। प्रभु की भजन आरती तो होती है, साथ में वेद मंत्रों का पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग सब कुछ होते रहते हैं, पर ध्यान जरूरी है, जो यहाँ की विशेषता है। और यहाँ जो प्रभु का जो स्वरूप है वो थोड़ी दुविधा में डालता है भक्तों को। ये दुविधा का क्या कारण है कि रामचंद्र जी का मंदिर, और जब हम विराजमान देखते हैं तो बांसुरी लिए कृष्ण विराजमान है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, प्रभु हैं तो दुविधा में डालेंगे ही, और इसीलिए कहते हैं कि जब प्रभु के पास जाएं तो कहते हैं सरल हृदय करके जाएं, क्यों पता नहीं ना कि वो कौन सा स्वांग रच दे। ठीक है, ये उसमें से एक हिस्सा ये भी है। आया था तीर धनुष लेने के लिए प्रभु से कि देखेंगे तीर धनुष है कि नहीं, पर देखा कि यहाँ तो बांके बिहारी हैं, जो है ही बिहारी। तो कहने ये है, एक्चुअली वो जो मंदिर का नाम है वह भगवान के नाम पे ना हो करके वह एक राजा के नाम पे है और उसकी पत्नी के नाम पे है।
पर ये कितनी विशेष बात है कि एक राजा और एक रानी की का नाम होते हुए भी और भगवान राम का नाम हो गया। राम सिंह राजा का नाम है और चंद्रावती उसकी पत्नी का नाम है। दोनों का सरनेम हट जाता है सिंह और वती, और यह दोनों मिलकर के हो जाता है रामचंद्र जी का मंदिर। जब बांके बिहारी जी की बात आती है, लीलाधर की बात आती है, कृष्ण मुरारी की बात आती है, तो उनकी लीलाएं भी होती हैं। क्या इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं जो आप हमें बताना चाहें? देखिए, लीलाएं तो बहुत है, परंतु उसको मैं बोल नहीं सकता हूँ। यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा और ध्यान में बैठेगा उससे अनुभव होगा, ये अनुभव गम्य है। हमारे गुरुदेव हैं श्री आशुतोष महाराज जी, उससे 2010 में एक कार्यक्रम हुआ था दिव्य शांति महोत्सव, तो वहाँ एक प्रश्न किया किसी भक्त ने कि हमने सुना है कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो आपका क्या मत है? तो उस समय गुरुदेव ने उत्तर दिया कि हर शब्द का उत्तर शब्द नहीं हो सकता है, कुछ अनुभव गम्य होते हैं। तो इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ आए और आप उस अनुभव को आत्मसात करें और आपको दिव्य अनुभूतियाँ होगी। ऐसा मेरा विचार नहीं है, ऐसे लोगों के अनुभव हैं। मेरे तो हैं ही, मैं 2013 से यहाँ हूँ, मेरे तो अनुभव हैं ही, मेरे पर तो प्रभु की कृपा है। और जो आएगा उस व्यक्ति के ऊपर भी, कितना भी अशांत व्यक्ति क्यों नहीं आए, वह स्थिर हो जाएगा इस मंदिर में आने के पश्चात। ये है अनुभव रामचंद्र जी के मंदिर का। अब हम इस मंदिर से जुड़ी यहाँ की कौन इसकी सार संभाल करता है, किस तरीके से यहाँ प्रभु की जो तैयारियाँ हैं, प्रभु का शयन है या पूरे दिन भर के जो क्रियाकलाप हैं वो करवाए जाते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दें कि वो किस तरीके से करवाए जाते हैं, कौन उन्हें संभालता है? ये मंदिर तो देवस्थान विभाग का है। देवस्थान विभाग बहुत ही एक ऐसा विभाग है जो अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता है कि जितने भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर है उनको संभाल लेता है। अगर कहीं कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जाता भी है तो एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहाँ तो लोग अपने अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर लेते हैं। गवर्नमेंट के नाम है तो कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है ही धरोहर, इसलिए ये भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और देवस्थान विभाग का मंदिर है और ये हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हैं, जिसके अंदर दिव्य ज्योति ट्रस्ट आता है, जिसके संस्थापक श्री आशुतोष महाराज जी हैं। तो मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। 2013 से मैं यहाँ पर मंदिर के अंदर मैं सेवा कर रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ से 10-15 वॉलेंटियर हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सेवादार आते हैं जो सभी निःशुल्क सेवा करते हैं। तो ये देवस्थान विभाग का मंदिर है और ये ट्रस्ट को दिया हुआ है सेवा करने के लिए। और ट्रस्ट के अंदर सारे बहुत अच्छे अच्छे जो वॉलेंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, रोज़ आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और अपने दिनचर्या के कार्य भी करते हैं। प्रभु का हम सुबह जो मंगला आरती होती है वो 5 बजे प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा 7 आरती होते हैं, टोटल 7 आरती होते हैं। उसके अंदर भोग भी है प्रभु का। प्रभु के जो जो हॉलीडे आते हैं उसके अंदर स्पेशल प्रोग्राम करते हैं और कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसको हम लोग मिस करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे अभी प्रभु राम का भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको तो LED वॉल के ऊपर हम लाइव दिखाएंगे। बहुत ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर लोगों के लिए करेंगे जो लोग आकर के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उनके लिए सेल्फी पॉइंट स्पेशल होगा, जो अभी बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फी नहीं तो कहते एंजॉय नहीं, इसलिए आए ज़रूर। और आपका इस मंदिर के अंदर स्वागत है और आ करके आप अपना जो अनुभव है हमें भी शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या अनुभव किया है। 22 तारीख के प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताएं कि किस तरीके से रामलला की आगमन की तैयारियां यहाँ पर भी की जा रही हैं। यहाँ कार्यक्रम का जो हमने जो रूपरेखा तैयार की है, तो यहाँ एक तो हम लाइव परफॉर्मेंस होगी जिसमें भजन कीर्तन होंगे। बहुत अच्छे जो हमारे जो कथावाचक हैं वो दिल्ली से आएंगे, लोकेशा भारती जी हैं, उनके माध्यम से कुछ विचार दिए जाएंगे प्रभु राम के प्रति। और बहुत अच्छी साज सजावट होगी, लाइटिंग होगी, फाउंटेन लगाए जाएंगे
और ये वेद मंत्रों का उच्चारण भी किया जाएगा। कोशिश ये है कि हम यज्ञ अनुष्ठान भी करेंगे और प्रभु की आरती करेंगे, जिसका समय होगा 7 बजे, जो हम प्रभु राम के लिए स्पेशली करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, आपने हमें मंदिर से जुड़ी इतनी जानकारी दी, रामलला रामचंद्र जी के मंदिर से जुड़ी ये जानकारी दी कि कैसे कृष्ण भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में विराजमान हुए, क्या यहाँ की महिमा है और किस तरीके से इस मंदिर की स्थापना हुई। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका आपके साथ यूं ही बनी रहूंगी। नमस्कार।